करीब 3 घंटे की छानबीन के बाद अर्थला का 5.41 MLD का एसटीपी प्लांट हमें नहीं मिला। आसपास के लोगों से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि ऐसा कोई प्लांट जो है वो चलता ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, मेरे ठीक पीछे जो तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से जो नाले का पानी है वो आपको बगल में झील की ओर जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो झील है अर्थला लेक इसे कहा जाता है, संरक्षित झील है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं और नौका विहार यहाँ पर होता है। और जिसके साथ साथ अगर बात करें तो जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, हम अभी फिलहाल अर्थला में ही मौजूद हैं। अब 5.41 MLD का जो एसटीपी प्लांट है वो भले ही नहीं मिला, लेकिन तकरीबन 3 से 3.5 साल पहले ही 20 MLD और 60 MLD एसटीपी प्लांट बनाने की जो मंजूरी है वो यहाँ के प्रशासन को ने दी थी। लेकिन इन सब के बावजूद कितना जो काम है वो हुआ है वो आप तस्वीरों में देख पाएंगे। किस तरह से इसकी झलक आपको यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि जो 60 MLD वाला एसटीपी प्लांट है उसे बाद में बढ़ाकर 68 MLD तक जो सैंक्शन है वो कर दिया गया है। आसपास के लोगों का यही कहना है कि भले ही चाहे कागजों में सारी चीजें चल रही हो, लेकिन बीते 2 से 2.5 साल से जो काम है वो कितनी तेजी से हो रहा है, इसके लिए तस्वीरें ही सब कुछ काफी है। लेकिन ये जो नाला आपको यहाँ पर बहता हुआ नजर आएगा, इसकी हम तस्वीरें आपको आगे चलकर दिखाते हैं। करीब 3 घंटे की खोजबीन के बाद हम आखिरकार अर्थला एसटीपी प्लांट पहुंचे। लेकिन अर्थला एसटीपी प्लांट है भी या नहीं, इसके हम आपको एक झलक दिखाते हैं, बानगी दिखाते हैं। अब से तकरीबन 3 से 3.5 साल पहले ठीक इसी जगह पर जो अर्थला एसटीपी प्लांट बनाने की सरकार की ओर से मंजूरी मिली थी, 68 MLD वाला एसटीपी प्लांट बनाने की बात कही गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद आसपास के लोगों का यही कहना है कि बीते 2-2.5 सालों से यहाँ पर काम चल रहा है। और काम कितनी तेजी से यहाँ पर चल रहा है उसकी आप एक झलक देख लीजिए। बगल में यहाँ पर आपको बहते हुए नाले जो हैं वो आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ एक जो हिस्सा है वो सीधे इस नाले का कट कर इस बगल में झील में जाता हुआ नजर आएगा। और ये जो झील है ये अर्थला झील के नाम से इसे जाना जाता है। नौका विहार होती है, पर्यटक काफी ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये नाले का पानी इस झील में जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये इसे प्रभावित कर रहा है। कागजों में भले ही जो 5.41 MLD एसटीपी प्लांट बनाने की बात थी वो अब सिर्फ कागजों में ही नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। जहां तक बात रही इस नाले की, तो इस नाले की पड़ताल जो है वो हमारे साथ आप बने रहिए और ये ऐसे ही जारी रहेगी। बागपत में जिस तरह की स्थिति यमुना नदी की है, क्या वैसी ही स्थिति गाजियाबाद में हिंडन नदी की भी है? यही पड़ताल करने, इसी की जांच करने के लिए हम फिलहाल मौजूद हैं यूपी के गाजियाबाद में हिंडन नदी के घाट पर। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि नदी जो है वो काफी ज्यादा गंदी नजर आएगी और इसका पानी जो है वो भी किस रूप में, किस रंग में है, ये आप झलक इस तस्वीरों में देखिए। और इस नदी की पड़ताल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यही हिंडन नदी आगे जाकर जो यमुना नदी है उसमें मिलती है। तो जिस तरह की बदहाल स्थिति या फिर दर्द से करा रही है हिंडन नदी, और इसकी तस्वीर को देखकर बड़ा सवाल एसटीपी पर भी खड़ा होता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नदी लगातार कुछ इसी तरह से नाले का रूप लेती हुई आगे बढ़ रही है और यही नदी जाकर आगे यमुना को भी प्रदूषित कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बना 186 MLD वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ट्रीट होने के बाद किस हिसाब से उसकी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। ये पानी का रंग जो है वो आपको काफी ज्यादा मटमैला जो है वो नजर आएगा और पानी कई लेयर में यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। काफी ज्यादा पैसा जो है वो उसमें खर्च होता है और पानी किस तरह से ट्रीट होता है उसकी हम आपको एक झलक दिखाएंगे। ये यहाँ पर पानी कई लेयर में ट्रीट होने के बाद यहाँ से निकल रहा है और इसके बाद पानी किस तरह से यहाँ पर निकल रहा है उसकी आप एक झलक देखिए। काफी ज्यादा यहाँ पर ये जो ट्रीटेड वाटर है इसमें फॉग आपको देखने को मिलेगा और ये ऐसा इसलिए वजह से है क्योंकि
जो पानी ट्रीट होने के बाद आ रहा है उसमें भी जो फास्फेट की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। और ये जो पानी अब यहाँ से जा रहा है, यानी कि जो ट्रीटेड वाटर है वो जाता कहाँ है, इसकी आप तस्वीर देखिए। दाहिनी ओर मेरे आप देख पाएंगे ये जो अनट्रीटेड वाटर है वो आ रहा है और दूसरी तरफ जो ट्रीटेड वाटर है वो जा रहा है। यानी दोनों पानी एक तरह से मिलकर यहाँ से आगे नाले से होते हुए हिंडन नदी में जाता है। और दोनों जो तस्वीरें हैं वो एक तरह से सामने इस तरह निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से भले ही कोशिश पूरी की जाती है, पानी को साफ करने के लिए एसटीपी लगाए जाते हैं, लेकिन इस रंग का जो पानी है, मटमैले रंग का पानी है, ये बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर सरकार की ओर से जब कई सारे कदम जो उठाए जाते हैं, एसटीपी लगाए जाते हैं, सबसे बड़ा गाजियाबाद का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, लेकिन जो पानी आने का रास्ता है वही पानी जाने का रास्ता है। यानी जो सीवेज वाटर जिस रास्ते से आ रहा है और उसी के बगल वाले रास्ते से जा रहा है, तो एक तरह से जो पैसा है सरकार का वो एसटीपी में लगाने के बाद भी पानी सही से साफ ना होना बड़े सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए गए इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर खड़े कर रहा है। मैं यमुना नदी के संगम पर हूं। मैं फिलहाल दिल्ली में हूं। आप सोच रहे होंगे कि भला यमुना का दिल्ली में कौन सा संगम हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी दाहिनी ओर जो नदी बह रही है ये यमुना नदी है, बाईं ओर जो नदी बह रही है ये साहिबी नदी है। इस स्टोरी को करने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि दिल्ली में यमुना का संगम भी होता है, साहिबी और यमुना नदी का मिलन होता है। दिल्ली के ज्यादातर लोगों को भी यह नहीं पता होगा कि दिल्ली में एक और नदी जो बहती हुई हरियाणा की ओर से दिल्ली में प्रवेश करती है, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे आकर यमुना में मिलती है, उसका नाम साहिबी है। और ऐसे ही सरकारों को भी नहीं पता। अगर सरकारों को पता होता तो साहिबी नदी का ये हाल नहीं होता। और ये बड़ा सवाल उठा रहा है कि इस नदी के ऊपर बने जो भी एसटीपी प्लांट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो काम कर रहे होते तो इस नदी का ये रंग नहीं होता और लोग इसे सिर्फ नाले के रूप में नहीं जानते। अब आपको दूसरा हाल दिखाते हैं यमुना नदी का। यमुना नदी का रंग कैसा है और दोनों नदियों का जब मिलन होता है तब आखिरकार रंग कैसा हो जाता है। तो ये यमुना नदी है, सिग्नेचर ब्रिज के ठीक नीचे की यमुना नदी का रंग कैसा है ये आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जब ये यमुना और साहिबी नदी मिलती हैं तब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक पतली सी लकीर जो है वो आपको यहाँ पर खिंचती हुई नजर आएगी और दोनों नदियों का मिलन हो रहा है। और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार सरकार की ओर से इसको सही करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और अगर नहीं उठाए जा रहे हैं तो आखिर क्यों सरकारें इतनी मजबूर होकर इसी बेहाल स्थिति पे यमुना को छोड़ रही हैं। तीनों राज्यों में अलग अलग एसटीपी प्लांट की पड़ताल से एक चीज तो साफ है, सरकारें जितना अच्छा काम कागजों में दिखा रही हैं वैसा कुछ जमीन पर होता नहीं दिखा। अब देखना यह है सरकारें अपने बचाव में कौन सा शब्द इस्तेमाल करती हैं, चूक हुई या चूक गई। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.